जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग की तैयारी कैसा चल रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार दरोगा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है, जो डेट दिया गया है वो काफ़ी नज़दीक अपनी क्रमवार तरीके से बढ़ता हुआ पहुंच रहा है। तो इस स्थिति में आप लोग अपनी तैयारी को और ज़ोर शोर से कर दीजिए और जितना हो सके सेट मारने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग को स्टडी विथ राजीव 1298 चैनल पे कंटिन्यू टॉपिक वाइज सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हर टॉपिक से 30-30, 25-25 करके क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड छोटा वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। जिसमें एक वीडियो इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और ये उसी सीरीज में दूसरा टॉप 30 सेलेक्टेड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जो अभी आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1987-88 में। MOU का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य लोक उपक्रमों की स्वायत्तता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है, दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। तो ऑप्शन नंबर बी, इसे हार्ड करेंसी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है रेखीय समिति का संबंध है, तो रेखीय समिति का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर से है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। तो आप लोग को पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी, इसको जो हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में था। इसका जो लक्ष्य था GDP का 5.6% की दर की तुलना में बढ़ोतरी हासिल किया था, अर्थात 6.78% हासिल किया गया था। तो आप लोग को पता है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था, तो इसका जो है 1993 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है IMF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोगों को पता है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा है, तो 190वां देश पूछ रहा है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडोरा। IMF की स्थापना कब किया गया था, तो 27 दिसंबर 1945 को। IMF की हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, अर्थात IMF की मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में USA में है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है परिवार नियोजन को किस पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो परिवार नियोजन जो है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 था और यह जो था DR गॉडगिल मॉडल पे आधारित था। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अंतरण आय होती है। तो अंतरण आय क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, अनर्जित आय होती है। अनर्जित आय होती है, इसमें सरकारी पेंशन, सब्सिडी, राष्ट्रीय ऋण और ब्याज आदि के रूप में भुगतान करती है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष लागू किया गया था। क्या चीज, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1964 में लागू किया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य CACP द्वारा लागू किया जाता है। अब बोल रहा है
क्वेश्चन नंबर 10 बोला है पेट्रोल और कार के बीच मांग का प्रतिलोम होता है। तो पेट्रोल और कार के बीच मांग का प्रतिलोम कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? वाई के अलग समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कितनी कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी? तो कितनी कैलोरी की मात्रा निर्धारित किया था? किसके लिए? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी कैलोरी की मात्रा निर्धारित किया था? तो वाई के अलग समिति ने तो 2400 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी 2400 कैलोरी। तो वाई के अलग समिति का गठन कब किया गया था? तो इस समिति का जो गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था 1979 में, 1979 में गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 सितंबर 2013 को। उसके बाद यहाँ पे आज 28 फरवरी 2014 को जनधन योजना आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है? क्वेश्चन को ये देखिए, पॉइंट नहीं पूछ रहा है कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यवसायिक कर जो है केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है। व्यवसायिक कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। केंद्र सरकार द्वारा आय कर, सीमा कर, उत्पादन कर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 लॉरेंज वक्र दर्शाता है। लॉरेंज वक्र किसको दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र जो है आय वितरण को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बोला यूएस अर्थशास्त्री मैक्स ने लॉरेंज की प्रतिपादन किया था जो आय के वितरण के व्याप्त विषमताओं को दर्शाता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी रॉडन ने दिया था। बोला है मैक्स ने लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन किया था। मैक्स ने लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ऑप्शन नंबर डी भंडारण समिति के सिफारिश पर 1975 में किया गया था। किसके सिफारिश पे? तो भंडारण समिति के सिफारिश पे 1975 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है मांग के नियम किस पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 17 है मांग के नियम किस पर आधारित है? तो इसका जो नियम है उपभोक्ता के प्राथमिकता, ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता के प्राथमिकता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन पहली बार किसने किया था? तो पहली बार किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? तो 1967-68 में। उस समय प्रति व्यक्ति कितना बोला था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था, 20 रुपया बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से सॉरी दोस्तों इसका टाइपिंग मिस हो गया है। भारत में जो है आर्थिक सुधार नीति 1991 में प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1991 है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किस लिए दिया गया था इसको? तो कल्याण अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था?
तो 1998 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए विकल्पों में कौन धन का उदाहरण है? किसमें? तो दिए गए विकल्पों में कौन जो है धन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेक। चेक जो है यह धन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है मिक्रो और माइक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मिक्रो और माइक्रो शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो प्रयोग है ऑप्शन नंबर बी, रेगनर फ्रिस्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है स्टैगफ्लेशन स्थिति। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है स्टैगफ्लेशन की स्थिति है। तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए, गतिरोध और मुद्रास्फीति की। बोला है स्टैगफ्लेशन से तात्पर्य है जब गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति एक समान होती है। स्टैगफ्लेशन का प्रयोग सर्वप्रथम यॉन मैगलाइड ने किया था। किसने किया था? तो यॉन मैगलाइड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो आप लोगों को पता है कि भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीय क्षेत्र का है। क्वेश्चन नंबर 25 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में है। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। UNDP गरीबी, आय तथा असमानताओं क्षेत्र का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1963 में, ऑप्शन नंबर सी 1963 में किया गया था। इसकी स्थापना सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास हेतु किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो हम जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं उस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इससे बाहर कहीं निकलने वाले नहीं है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। तो आप लोग स्टडी विथ राजीव 1298 चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आप लोग को किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों।